Assalamu alaikum class 9. I am your computer teacher. Hope so you are well. Today is Thursday and date is 21 May 2020. स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को पता है हम लोगों ने नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है डाटा प्राइवेसी का। आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट। इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स है। कल हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले चुके थे, लेकिन आज फिर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास इंक्रिप्शन, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन क्या है। अब बच्चों, आप लोगों को पता है कि डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंक्रिप्शन जो है वो एक हमारे पास अहम तरीका है। ठीक है, इंटरनेट पर क्या होता है कि इंटरनेट पर डेली लाइफ में बहुत सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है सेव किया जाता है। ठीक है, सो डाटा को इनक्रिप्ट रखने का तरीका कार जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंक्रिप्शन इस हवाले से हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि ये डाटा को इल्लीगल एक्सेस से जो है वो सेव रखती है। ठीक है, इंक्रिप्शन की जो इम्पॉर्टेंस है उसके लिए बच्चों इन्होंने हम लोगों को 3 पॉइंट्स दिए हैं। उसके अंदर सबसे पहले है हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स, सेकंड जो है वो है इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी, थर्ड जो है हमारे पास वो है इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा अक्रॉस डिवाइस। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को इसमें पता चल रहा होगा कि हैकर से आप लोगों ने प्रोटेक्शन कैसे करनी है। अगर हम लोग बात करें हैकर्स फॉर प्रोटेक्शन की, तो इसमें क्या होता है कि हैकर जो है बच्चों सिर्फ आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, वो आपके डाटा को चेंज करके भी उसके अंदर जो है आप लोगों का फ़ायदा उठा सकता है। फॉर एग्जांपल, वो क्या कर सकता है कि ऑनलाइन पैसे की ट्रांसफ़र की बैंक ट्रांजैक्शन में वो टारगेट अकाउंट नंबर को चेंज करके आप लोगों को धोखा दे सकता है। ठीक है, तो हैकर सिर्फ ये नहीं कर सकता कि आप लोगों की डाटा को चोरी करेगा देन उसके अंदर चेंजिंग करके कर देगा, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे उन्होंने इधर बैंक की एग्जांपल दे दी। हैकर क्या करता है, आप लोगों ने आज तक यही सुना होगा कि आप लोगों की एफबी अकाउंट हैक हो गया। तो वो क्यों हैक करता है आप लोगों की, कि वो आप लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में जाने कि आप लोग डेली लाइफ में करने क्या करते हो, आप किससे बात करते हो, या आपके पास उधर कोई पर्सनल डाटा वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंक्रिप्शन प्रोसेस प्राइवेसी के बारे में है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो इंक्रिप्शन है ना बच्चों, वो प्रोटेक्ट डाटा समेत पर्सनस की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको भी जो है वो सेव करती है। ये प्राइवेसी को यकीनी बनाती है, और जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, क्रिमिनल्स को आपके डाटा की जो वो निगरानी कर रहे होते हैं उनको कम करने में भी जो है वो आप लोगों की हेल्प करती है इसके अंदर। ठीक है, जो आप लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह करना चाह रहे होते हैं ना, तो वो इसके अंदर वो भी हो सकता है कि वो अगर आपकी निगरानी वगैरह कर रहे हैं और आपसे फ्रॉड करना चाह रहे हैं तो वो इसके अंदर प्रोटेक्ट कर सकती है आपकी प्राइवेसी को इंक्रिप्शन। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा क्रॉस डिवाइसेस। इसका मतलब क्या है, इंक्रिप्शन डिवाइसेस में डाटा की हिफाजत करती है। ठीक है, वो कैसे करती है हम लोग देखते हैं कि बच्चों एक से ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं हमारी ज़िंदगी का एक अब बहुत ज़्यादा अहम पार्ट बन गई हुई हैं। ठीक है, और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को प्रोटेक्ट डाटा ट्रांसफ़र करना एक हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं रिस्की जो है वो प्रोपोजिशन है। ठीक है, मतलब कि एक ख़तरनाक हमारे पास अमल है। इंक्रिप्शन जो है बच्चों तमाम डिवाइसेस में डाटा को सेव करते वक्त, यहाँ तक कि ट्रांसफ़र करते वक्त इनकी जो है प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, आगे इसमें क्या है, जो आप लोगों के पास एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, जैसा कि आला दर्जे की ऑथराइज्ड डिवाइसेस हैं, वो गैर मतलब कि आप लोगों के पास जो अनऑथराइज्ड यूज़र हैं उनको रोकने में भी आपके पास हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हमारा जो था इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन, इसके 3 पॉइंट्स थे। ये हमारा ख़त्म हो गया, बहुत ईजी सा उसने लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लास आज वो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स। सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स तो वैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो आप लोगों की बुक में डिफ़ाइन किए हुए हैं वो हमारे पास सिर्फ 2 हैं। एक हमारे पास सीजर साइफर है और जो सेकंड है वो है हमारे पास विजिनियर साइफर। ठीक है, तो आज हम लोग इसका सिर्फ इसको देखते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स में वो क्या बता रहा है, देन हम लोग इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीजर साइफर से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स जो हैं हमारे पास, वो हमारे पास इंक्रिप्शन के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स जो हैं हमारे पास इंक्रिप्शन का एक तरीका है जिसमें क्या होता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट को प्लेस किया जाता है किसी दूसरे कैरेक्टर्स के साथ। ठीक है, ये इसमें क्या होता है और कि ये जो हमारे पास जो मुतबादिल अमल होता है ना, ठीक है, वो
मतलब जैसे हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है, हम लोग उसको कुछ और नाम लिख देते हैं और वो उसके रिप्लेस करके हम लोग मतलब अपने जो हम लोगों ने सेंड करना होता है डाटा हम सेंड कर सकते हैं, मतलब ये एक प्राइवेसी होती है। दिस सब्स्टिट्यूशन इज़ डन बाय अ प्री डिफाइंड सिस्टम। ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है इसको डन किया जाता है किसी प्री डिफाइंड सिस्टम के साथ। अब हम लोग इसमें डिफाइन, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सीजर साइफर है और दूसरा वेजिनियर साइफर है। इसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था, आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे जो हमारे पास इंपॉर्टेंस थी, और इसको बाकी हम कल देखेंगे।